हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो शुरू हो रहा है किचन से। ज़्यादातर मेरे जो वीडियोस हैं आजकल वो किचन से शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। कढ़ाई गैस पे चढ़ाई हुई है, तेल गरम होने रख दिया है। कच्चे तेल में अगर आप जीरा डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं तो वो सब्ज़ी खाई नहीं जाती है, उसमें स्मेल आती है कच्चे तेल की। तो तेल जब पक गया उसके बाद मैंने जीरा वगैरह डाला, फिर जो है प्याज डाल दिया है। प्याज को भून लूँगी। प्याज भून चुके हैं यहाँ पे। तो सूखे मसाले डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब। थोड़ा सा मसाले डाले हैं तो एकदम से अभी मैं इसमें सब्जी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा इसको भून लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आलू शिमला मिर्च, जो मैंने पहले से काट के धो के रखी हुई थी। तो सब्ज़ी डालने के बाद मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चारों तरफ से अच्छे से मसाले हो जाएं सब्ज़ी पर। उसके बाद मैं इसकी प्लेट ढककर छोड़ दूँगी, ये भाप भाप में बनती रहेगी। और मैं अपना आटा गूँदना हुआ या 2-4 बर्तन हुए या किचन को कुछ भी फैला हुआ काम हुआ वो समेट लूँगी, और सब्ज़ी तब तक जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लेट ढककर छोड़ दी है मैंने सब्ज़ी की। तो मेरा जो है ये सारा काम हो चुका है, मतलब ये जा चुके हैं खा पी कर। बच्चों का क्या होता है कि बच्चे जैसे गुड्डू है वो थोड़ा सा जो है 9-10 बजे कुछ खा लेती है, उसकी क्लास चलती रहती है। ये जाते हैं 12-1 के बीच में, तो ये तब खा कर जाते हैं। तन्मय का ऐसा है कि वो भी जो है 10-11 बजे खा लेता है एक आधा पराठा जब भूख लगती है। अब जो घर में है जैसे बच्चे हैं तो वो जब मांगते हैं उनको तब दे दिया जाता है। मैं जब ये जाते हैं तब इनके साथ ही खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी कंघी वंगी कर रही हूँ। आप लोगों को पता है मेरे को 3 दिन हो गए हैं कंघी किए हुए। मैंने सर धोया था उसी दिन जो है उसी दिन क्या सर धोती हूँ मैं तब भी कंघी नहीं करती हूँ, तो तब से मेरी कंघी आज हो रही है। मैंने कहा नहीं, कंघी वंगी कर लेते हैं, कोई घर आ जाए अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। जबकि ऐसा हुआ है 2-3 बार कोई आया तो मैं ऐसे ही थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा नहीं यार, कंघी वंगी करके ठीक से होके कपड़े वपड़े चेंज करके तब रहो। क्योंकि मैं पहले गाउन में भी रह लेती थी, लोअर टी शर्ट में भी, तो अब अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर सबसे पहले जो है चोटी वोटी करी अपनी, और अपने पौधों को देख रही थी मैंने इनको कई दिन से नहीं देखा। मैंने कहा ये कितने बड़े, कौन सा जो है सूख गया, कौन सा जो है अभी चल रहा है। तो वो देखे, और जो गमले खाली से हो गए हैं मैंने कहा इनमें कुछ और लगाना है। तो कंघी मेरी हो चुकी है। और मौसम आजकल जो है अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, पता नहीं चलता है कि कब बारिश आ जाए। अच्छा हो गया है, मतलब वो वाला नहीं हो रहा कि बुरा हाल हो जाता है, सिर्फ किचन में गर्मी लगती है या काम करते वक्त। तो कंघी करके चोटी वोटी करके मेरा यहाँ पे क्या काम चल रहा है कि देखिए, मैंने ना कुछ मुझे साड़ियाँ भेजी थी कि साड़ियाँ सेलेक्ट कर लूँ मैं, क्योंकि मैं साड़ियाँ मंगा रही हूँ। तो जहाँ से सूट आ रहे हैं वहीं से ही साड़ियाँ आ रही हैं। तो उन्होंने जो साड़ियों की फ़ोटो भेजी थी उसमें से मैं साड़ियाँ देख रही थी। ज़्यादा तो मैं नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि पता नहीं है, अभी आइडिया नहीं है। और मेरे इधर जो है साड़ियाँ ज़्यादा पहनी नहीं जाती हैं, सूट ज़्यादा पहने जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मंगाते हैं, देखते हैं मंगा के। और अभी तो आने में भी उनको 10 दिन कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। अभी कंफर्म होगा, फिर पैक होगा, फिर निकलेगा, फिर आएगा। और घर पर मैं एकदम नहीं लाती हूँ, एक दिन मैंने जैसा कि बताया बाहर ही छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर वो ऑर्डर वॉर्डर का ही काम चल रहा था मेरा, फ़ोन पर कंफर्म करना, फिर बिल वगैरह करना, पेमेंट करना, वो सारी चीज़ें ही चल रही थी। तो मैं इनको भी फ़ोन पर बता रही थी कि अब आगे का काम आप कर लेना, फ़ोटो सेलेक्ट मैंने कर ली। यहाँ तक मेरा काम होता है कि कपड़ों को पसंद करना मेरा काम है, आगे का काम इनका हो जाता है। तो फिर लास्ट में मैं इन्हीं से बात कर रही थी। अपना चश्मा ढूंढा था, क्योंकि मेरे को आजकल चश्मे के बिना थोड़ी परेशानी हो रही है, और मुझे डर लग रहा है कि मेरी नज़रें जो है आई साइड मेरी बढ़ ना जाए। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से मैंने चश्मा नहीं लगाया। आप लोगों को भी याद होगा मेरा चश्मा मार्च में घर रह गया था, तब से अब तक मैं चश्मे के बिना हूँ। तो या तो मुझे नया चश्मा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने चश्मे से क्या हो रहा है, सर लगाते ही सर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब वो मेरी नज़र का नहीं है।
मेरा खाना तो उसी टाइम हो जाता है जब ये जाते हैं, इनके लिए बनता है। लेकिन बच्चे अगर मना कर देते हैं तो फिर उस टाइम मैं बना कर नहीं रखती हूँ। मैंने कहा चलो इनको तभी दे देंगे गरम गरम। तो मैंने इन दोनों को रोटी बना कर दी क्योंकि इन्होंने उस टाइम मना कर दिया था। मैंने कहा चलो खा लो, फिर मैं एक ही बार बैठूंगी फ्री होकर। फिर ये बर्तन वगैरह थे, किचन वगैरह समेटी, मैंने कहा मैं एक ही बार फ्री होकर फिर बैठूंगी। फिर बीच बीच में उठना करना अच्छा नहीं लगता है, ध्यान भटकता है। तो बस इन दोनों को खाना पीना दिया और फिर मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन साफ, किचन को भी साफ कर दूंगी, गैस वगैरह जो भी है। किसी का कमेंट आ रहा था कि दीदी ये आवाज करता है दरवाजा, इसको वो कर लो ठीक। तो इसमें तेल डाल के इसको वो कर लिया हमने, मतलब वो अब ये रुक ही नहीं रहा, अब ये बंद हो जाता है अपने आप मतलब चलता रहता है ऐसे। इसके पीछे एकदम से लग रहा है, जब हम इसको खोले ना एकदम से ढक देसी लग रहा है। तो फिर हमने ये लगाया, यहाँ निशान भी हो गया दीवार पे, ढक देसी लग रहा था एकदम, लोहे का है, दीवार से टकरा रहा था। लेकिन ये रुक नहीं रहा, अभी तो रुक गया। हाँ, इस पे हमने डबल टेप लगा दी थी ना, तो ऐसे टाइट करके छोड़ेंगे तो रुक भी रहा है। लेकिन अगर हम ढीला करके छोड़ते हैं तो हट जाता है, जुगाड़ किया था ये। तो इस कमरे में चलते हैं, अब इस कमरे का काम है। बैठूंगी तो उधर ही कमरे में, और इस कमरे में ना एक लाइट और लगवा ली उधर रोशनी की। लेकिन उतनी अच्छी रोशनी अभी भी नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं, जितनी भी आ रही है पंखा चलाती हूँ। काम तो चलाना पड़ेगा जितनी भी है। मेरी ना वो सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। एक तो ये बाल गंदे हो रहे हैं ना, सर धोया नहीं मैंने कहा कल धोऊंगी, क्योंकि कल जो है मेरा व्रत है उसका, सोमवार का। और ना कुछ लोग बोलते हैं आप अपने बाल खुले ही रखते हो, तो पता है मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, टाइट क्लेचर या टाइट रबड़ लगाने से मुझे बहुत सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा। और अभी तो बहुत तेज सर में दर्द हो गया है। चश्मा लगाया है ये वाला निकाल कर, मैंने कहा चलो यही लगा कर देख लेते हैं क्या पता। मैंने रबड़ निकाल ही दी क्योंकि दर्द सा हो रहा था पीछे की साइड। और अब मुझे ऐसा कुछ किचन का काम नहीं है, किचन में काम करते वक्त जो है मैं रबड़ लगा कर रखती हूँ। अभी ये वाला काम है जो यहाँ का है, तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी, आप लोग बोर होते होंगे। और आज संडे था तो संडे में कोई भी कोरियर नहीं जाता है। और कल के भी बहुत सारे रखे हुए हैं, जिन्होंने आज बोला था, जिन्होंने आज बोला है उनके भी रखे हैं, कुछ परसों के भी रखे हैं। कल निकलेंगे सारे के सारे, सब पैक होके रख दिए हैं, कुछ रात को पैक कर लेंगे हम दोनों। और एक बात करनी थी आप लोगों से मुझे आज, मतलब होता है ना कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी जिंदगी में जो बहुत खास होती हैं, कुछ खास लोग होते हैं हमारी जिंदगी में। खास सब होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा दिल के करीब होते हैं। तो ऐसे ही मेरा किसी के साथ रिश्ता था, और मुझे लगता है कि अब वो रिश्ता जो है धीरे 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 टूट ही चुका है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो बात बन जाए बन जाए बन जाए, लेकिन अब नहीं लगता कि बनेगी। क्योंकि वही है ना, एक जना चलता रहे, जब दूसरा बीच में रुक जाए तो फिर बंदा अकेला पड़ जाता है। बहुत करीबी रिश्ता था वो मेरे। मैं बहुत कम जो है इस तरीके के रिश्ते बनाती हूँ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो सामने वाला बंदी है वो बात करने को तैयार नहीं है। पता नहीं उनको क्या लगता है कि मैंने कहाँ उनका दिल दुखा दिया, क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बार पूछने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि बात संभल जाए, लेकिन नहीं हुआ। ये अभी है, एक हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है तब से हुआ है वो चीज, क्योंकि उससे पहले 2 दिन पहले हमारी बात हुई है, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद से जो है धीरे धीरे जो है मैं भाई होते क्या, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ बिजी हो गई हूँ, और थोड़ा सा जो है यूट्यूब का भी काम होता है, थोड़े से घर के भी काम होते हैं। अगर मैं बोलूँ थोड़े से, तो ये सारे काम नहीं है, ये सारे काम बहुत हैं अपने आप में। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने फ़ोन नहीं किया इसलिए, या मैंने मैसेज नहीं किया इसलिए। लेकिन जब से उसके बाद से मैं मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, सामने वाले का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ख़त्म ये रिप्लाई आ रहा है। तो भाई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुखी हूँ मैं उस चीज़ की वजह से, बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छे से। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ख़त्म है, क्योंकि मेरी तरफ से वो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन शायद उसने ख़त्म कर दिया,
पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, जानने की कोशिश कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई बात पता हो ना कि इस बात का बुरा लगा है तो उस बात को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, उस बात को पे बात करने की कोशिश की जाए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि बात है क्या, डिटेल में या खुलकर बात हो ही नहीं पा रही है। चलिए मैं भी आपको क्या बता रही हूँ। आप लोगों से बात करने के बाद मैं जो है यहाँ पे अब लग चुकी हूँ अपने काम पे, और मम्मी का कॉल आ रहा था तो मैंने कहा चलो मम्मी से बात करते हैं। मम्मी से एक बार दिन में बात करनी तो मेरी पक्का है ही है। हाँ, कई बार जो है एक आधा दिन मिस हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि आज करूँ। अब कई बार ऐसा होता है जैसे रात में याद आता है कि आज मम्मी से बात नहीं हुई, फिर उस टाइम मैं सोचती हूँ यार मम्मी सो गई होंगी, क्योंकि मम्मी को बड़ी मुश्किल से नींद आती है, उनके दर्द रहता है घुटनों में बहुत बुरी तरीके से। तो अगर आंख लग गई, मैंने कहा अगर वो मेरी वजह से उठ गई तो फिर उनको वो दर्द होगा, मैंने कहा चलो नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है दिन में ज़्यादा कोशिश करती हूँ बात करने की। तो मम्मी से भी बात कर ली थी। उस टाइम मेरे को ये सूट यहाँ पर लाने थे, इनकी फ़ोटो खींचनी थी। तो जो वैसे सूट थे कॉटन के, जो दूसरे टाइप के होते हैं, वो पहले सारे वो सेल हो चुके थे। मेरा जो माल आया था दूसरी बार में, वो आधे से ज़्यादा उसी दिन ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये कैटलॉग वाले पीस बचे थे, जो बैग में आते हैं कैटलॉग वाले, फ़ोटो वाले, वो थे। तो मैंने कहा ये अगर मैं एक साथ करके डालूंगी तो मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगी कंफ्यूज, क्योंकि एक उस बैग के इतने पीस हैं, फिर उस बैग के। तो मैंने कहा एक एक करके मैं इनके फ़ोटो लेती हूँ, फ़ोटो जो है स्टेटस पे लगाती हूँ, फिर FB पे लगाती हूँ। जिसको जो पसंद होता है फिर वो मुझे बता देता है। रात के 9 बजने वाले हैं, मुझे बनाना है अब खाना पीना। सब्जी रखी हुई है आलू शिमला मिर्च की, थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई है। और कढ़ी पता है क्या है, बासी हो ना फिर उसको लहसुन से छोक कर खाएं, वो जितनी ताजी अच्छी लगती है ना उससे ज़्यादा फिर वो बासी अच्छी लगती है। लहसुन से छोंक लगाना चाहिए देसी घी में। तो मैं अभी वही करूँगी। और जो है थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्जी रखी है। और ये जो सूट देख रहे हो आप, ये वाला सूट जाएगा हापुड़। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको कोई सूट दिखाऊंगी, लेकिन ये चीज़ हुई ना कि हापुड़ वाली, तो मैंने कहा दिखाती हूँ। तो ये सूट इस तरीके का है, देखिए बहुत सुंदर सूट है, पास से दिखाती हूँ। कॉटन में है और इसका दुपट्टा ऐसा है, बहुत अच्छा कपड़ा है दुपट्टे का, शिफॉन, और दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। और जो इसका पैंट सलवार जो भी बनवानी होगी वो इसकी कौन से कलर की है मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। इस कलर की है, मतलब जिस कलर का ये है ना उस कलर की है। यहाँ से दिख रहा है, ये है। इसमें गत्ता लगा हुआ है। ये सबकी पैकिंग जो है बाजार वाले सूटों की जो पैकिंग होती है वैसे ही होती है सारे सूटों की पैकिंग। लेकिन जब मैं कोरियर करवाती हूँ, जिनका भी ऑर्डर होते हैं, वो पैकिंग मुझे खोल कर भेजनी पड़ती है। क्योंकि अगर कहीं का कोरियर चार्ज 100 रुपये लग रहा है, जैसे देहरादून का 100 रुपये लग रहा है और दिल्ली का भी 100-125 ही लग रहा है, लेकिन अगर उसमें गत्ता होगा तो शायद 10-15 रुपये या 20 रुपये बढ़ जाएं। गत्ते का वज़न लगेगा, क्योंकि कोरियर जो है तोलकर होते हैं। और मैंने वो वेंडर वाली बात बोली थी ना, तो वो उसका जो है काम जारी है, वो भी हो जाएगा जल्दी ही। 10-12 दिन उन्होंने बोले थे, तो हम सोच रहे हैं उनको अभी फ़ोन ना करें, वैसे कल ये जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कल कोरियर नहीं जा पाएंगे। विकास नगर से हमारी पैकिंग ख़त्म हो गई है और कोरोना की वजह से जल्दी से मिल भी नहीं रही है। जो ऑनलाइन मंगाई थी वो छोटी आ गई है, तो सेला कुई में जाएंगे, सेला कुई से फिर हम वो करेंगे, सूट भेजेंगे। तो बस अभी जो है मैं इनको पैक कर रही हूँ। उन्होंने एक ये सूट मंगाया है जिन्होंने हापुड़ से मंगाया है, एक ये है उनका, एक उनका ये है, खोल के नहीं दिखा रही फिलहाल में, और एक उनका ये है। तो नाम वाम लिख दिए मैंने उनके। इस साइड के और भी हैं, ये भी बहुत सुंदर सूट है। इसी तरह ही है सारे, जैसे मतलब फोटो में होते हैं ना वैसे ही है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ कुछ करती हूँ। अभी का जो मेरा काम है वो ख़त्म हो चुका है। मैं सोचती हूँ कि यहाँ वाला जो काम है ना, यहाँ वाला जो मेरा काम है ये वाला, मैं सोचती हूँ इसको 2 घंटे दिन में दूँ, 2 घंटे शाम में दूँ। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे 2 की जगह मेरे 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। वही रहता है ना कि भाई किसी का हाय हेलो आ जाता है, मैं उसको भी जवाब देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं कि आप हमारा जवाब नहीं दे रहे हो। तो वो सारे लोग मैसेज करके बताना जिनको मैं जवाब दे रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से,
वो सभी लोग मैसेज करके बताना जिन जिनके मैंने अब तक रिप्लाई दिए हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के रिप्लाई दिए हैं, बहुत लोगों के। हाँ, मैं सबका नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था अपने उसी व्हाट्सएप वाले पे, 5000 कुछ मैसेज आ रखे थे। तो आप ही बताइए, 5000 कुछ मैसेज का तो मैं सबका नहीं दे सकती हूँ। कोशिश करती हूँ, कई बार रात के 2 बज जाते हैं, हाय हल्लो वाले टाइम होता है ये 2 बजे तक। मेरा जो काम का टाइम है वो अब तक रहेगा बस। उसके बाद जब मैं एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग के बाद जब मैं ये फ़ोन उठाती हूँ, तो मैं इसमें जो उनके मैसेज पढ़ती हूँ वो ऑर्डर वाले नहीं होते कि भाई मुझे ऑर्डर लेना है। फिर उस टाइम मैं हेलो हाय करती हूँ, नाम पूछती हूँ। और एक बात और बोलूँगी, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या अब करेंगे, वो अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज करें, अपना नाम और जगह का नाम। मैं नंबर सेव कर लेती हूँ, चाहे मैं जवाब दूँ ना दूँ, नंबर सेव कर लेती हूँ उनका। फिर वो बाद में भी हाय हेलो हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, जो रात में मैं 10 से 2 बज जाते हैं मुझे, या 11 से भी कई बार मैं बैठ जाती हूँ, जवाब देती रहती हूँ उन लोगों को। इतना टाइम हो जाता है, नंबर सेव करती हूँ, हाय हेलो करती हूँ, थोड़ी सी बातचीत करती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं। माफ़ी चाहती हूँ उन सभी लोगों से। कुछ लोग तो यहाँ पे भी जो है व्हाट्सएप में भी आकर जब जवाब नहीं देती हूँ तो कुछ लिख जाते हैं गंदा सा। पर चलिए कोई बात नहीं, दुनिया है, उनको आ जाता होगा गुस्सा। तो जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। खाना पीना करने के बाद, किचन समेटने के बाद सारा काम मतलब हो चुका है। बस दूध का काम बचा है, जो रात में दूध पीने का होता है। तो वो काम मैंने कहा बाद में होगा, खाना खाते ही कौन दूध पिएगा। तो मैंने सोचा तब तक मैं जो है यहाँ का समेट लेती हूँ। बेड जो मेरा थोड़ा सा फैला हुआ है वो सारा समेट लेती हूँ, चीज़ें जगह पर रख देती हूँ। दिन में सुबह भी जो है बहुत कुछ समेटा जाता है, लेकिन शाम होते होते ही जो है ये वाला सब कुछ फैल जाता है। लेकिन काम है तो फैलेगा भी ही तो बस मैं इसको समेट रही हूँ। और जिनके घर से काम होते हैं उनका फिर जो है थोड़ा सा घर रहता ही है ऐसा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे ज्वेलरी के डब्बे देख रहे होंगे आप, साइड में रखे हुए हैं। तो शाम को कोई घर पर आया था, उनको दिखाए थे मैंने। तो ये बाहर ही हैं, तब से मैंने कहा शाम में रखूँगी, अगर कोई आ गया तो उसको भी दिखा दूँगी। या जैसे कोई व्हाट्सएप पे भी बोल देता है कि ज्वेलरी दिखा दो, तो फिर आसानी रहती है मुझे फ़ोटो खींच कर भिजवाने में, फिर निकालो फिर रखो। तो मैंने कहा सीधा शाम में रखा जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर जो है जो कपड़े पैक होने हैं या जो हो चुके हैं उनके नाम वगैरह लिखने होते हैं, उनके जो है चीट लगानी होती है, किसका कहाँ जाएगा, किसका कौन सा पार्सल है, वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये दुपट्टा मैं आपको दिखा रही थी, ये वाले सूट भी सेल हो चुके हैं। ये 8 या 9 सेट थे सूट के, और ये मतलब सेट नहीं, ये मतलब 8-9 पीस थे सूट के, अलग अलग कलर में, सारे के सारे निकल गए हैं। तो मैंने कहा एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको पैक कर रही थी। तो यहाँ पर बैठ चुकी हूँ मैं, अब नाम वगैरह लिखे जाएंगे और उनकी जो है चिट चिपकाई जाएगी उस कोरियर पर कि भाई ये इनकी है, ये उनकी है, ये इस जगह जानी है, ये उस जगह जानी है। देहरादून भी बहुत जा रहा है, देहरादून से भी लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। विकास नगर भी काफ़ी जो है जा रहे हैं, हरबटपुर भी जा रहा है। हरबटपुर और विकास नगर का तो ऐसा है कि विपिन जाते हैं तो वो ही पकड़ा देते हैं, जाते हुए उनके हस्बैंड या उनके भाई मिल जाते हैं रास्ते में, वो ले लेते हैं वहाँ पे। तो बस यहाँ पर मैं वही सब करूँगी, नाम वगैरह उनका देखूँगी, फिर उस नाम के आगे क्लिक लगाना कि भाई ये जा चुका है। तो चलिए अब जो है इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दीजिए मुझे इजाज़त, कल मिलते हैं।